अहरम का घर रात के खिलाफ एक शांत सिलहूट है जो अंधेरे में ढका हुआ है, क्योंकि माता पिता बाहर है। अंदर अरहम की दुनिया उसके टैबलेट की चमक तक सिमट जाती है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर नाचती हैं। सिर्फ टैबलेट बटनों की हल्की क्लिक और अरहम की सांसों की आवाजें हैं। टोक टोक टोक, वर्णन कहता है, चुप्पी तोड़ते हुए। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में अरहम की आंखें बंद दरवाजे की ओर दौड़ती हैं। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की तरह बज रहा है। आवाज में एक कंपन के साथ वह फुसफुसाता है, कौन है? घुटन भरी शांति में एक आवाज गूंजती है, ठंडी परिचित, फिर भी निर्विवाद रूप से विदेशी। अशरीरी आवाज ताना मारती है, मैं पहले से ही अंदर हूं, जिससे अरहम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। एक डर की लहर उस पर छा जाती है, क्योंकि वह धीरे धीरे मुड़ना शुरू कर देता है। कमरे में परछाइयां गहरी होती दिखती हैं, अदृश्य आतंक को उजागर करने का इंतजार कर रही हैं। अपने कमरे के धुंधले कोने में अरहम एक भूतिया छाया देखता है, एक सटीक डबल जो अचूक सटीकता के साथ उसके रूप का अनुकरण करता है। छाया स्वयं मुस्कुराता है, अरहम के डर से भरे चेहरे के विपरीत, जैसे कमरे की रोशनी भयावह रूप से झिलमिलाती है। अरहम डर से लकवाग्रस्त होकर लड़खड़ाते हुए कहता है, कह, तुम्हें क्या चाहिए? अंधेरे में छिपे हुए आकृति से, मैं सालों से तुम्हारे कमरे में रह रहा हूं। शैडो, अरहम फुसफुसाता है। उसकी आवाज एक ठंडी गूंज है, तुमने बस अंधेरे में कभी ध्यान से नहीं देखा। छाया ताना मारती है, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है, क्योंकि अरहम डर से पीछे हट जाता है।